हेलो, मैं अखिलेश द्विवेदी और जैसे इस वीडियो का हमने एक टाइटल रखा है गांधी जी के 3 बंदर। तो एक जैसे हम लोग बहुत पहले से सुने हैं कि गांधी जी के 3 बंदर, उसमें क्या है कि जिसमें बोला गया है कि भाई ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो, ठीक है? तो 3 चीज़ें बोली कि बुरा मत सुनिए, मतलब कोई चीज़ जो बुराई है किसी की भी कैसी भी है, उसको सुनिए नहीं। फिर बुरा मत बोलो, बोलिए भी नहीं, ठीक है? और बुरा मत देखो और देखिए भी नहीं इस टाइप की चीज़ों को। तो जब जब ये चीज़ पढ़ाई गई थी हमको या आपको भी जब पढ़ाई गई होगी, लगता था कि क्या बता रहे हैं, ठीक है? लेकिन अब जैसे अभी इस एज पे हम लोग पहुँच रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें किताब पढ़ी, काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ा, उसको एनालाइज़ जब किया, तो ये समझ में आया कि ये जो बात है बहुत मतलब लिखा बहुत सिंपल शॉर्ट वे में है, लेकिन उसकी मीनिंग काफ़ी बड़ी है, उसका बड़ा तगड़ा इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट क्या है कि जैसे लिखा है कि जैसे आप कहते हैं कि बुरा मत देखो, देखिए नहीं कोई चीज़ खराब, फिर बुरा मत बोलो, बोलिए भी नहीं और बुरा मत सुनो, सुनिए भी नहीं। तो इससे क्या है कि आपकी चीज़ में कोई नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं जाएगा, ठीक है? और जब नेगेटिव चीज़ें इनका इम्पैक्ट नहीं जाएगा, नेगेटिव चीज़ें नहीं चलेंगी, तो चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। और जब पॉज़िटिव रहेंगी तो आप बढ़िया आराम से चीज़ों को लेके चलते हैं। नहीं तो क्या होगा कि आपका जो दिमाग है वो उसी में सिर्फ़ उलझा रह जाएगा और उसमें जब उलझा रह जाएगा तो फिर वो नेगेटिव पे नेगेटिव सोचते चले जाएँगे। दूसरा जैसे हमने अपने वीडियोज़ में भी बोला है कि साहब जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी की ही बात ले लीजिए, तो बोलते हैं कि इतने परसेंट लोग उनका कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये हमने आपको सब आगे की वीडियो में है, जिसने नहीं देखा वो देख ले कि क्यों मतलब सिर्फ 2 या 3% लोग हैं दुनिया में जिनके पास करीब पूरे वर्ल्ड की 97% पैसा। उसका पीछे उन्होंने अपनी लॉजिक भी बताई है, हमने भी अपनी वीडियोज़ में बताई है। उसका एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं। पॉजिटिव क्यों रखते हैं? उसके पीछे वजह है। पॉजिटिव रखने के पीछे वजह ये रहती है कि जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप काम करेंगे, ठीक? अगर आप पॉजिटिव नहीं ऐसा नहीं कि उनके जीवन में नेगेटिव चीज़ें नहीं होती है या नेगेटिव चीज़ें कुछ हुई ही नहीं है। सबसे ज़्यादा शायद नेगेटिव उन्हीं के साथ हुआ है। लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव क्योंकि मालूम है कि चलने के लिए हमको वो चीज़ ज़रूरी है पॉजिटिविटी। नहीं तो एक जगह आप बैठ गए तो फिर हो गया ख़त्म, फिर तो आप उसी में उलझे रहेंगे, ठीक है? और चाहे पॉज़िटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, ये हमने अपने भी जीवन में बहुत देखा है और बहुत महसूस किया है और बहुत टाइम लग गया हमको इस चीज़ को समझने में। मेरा मकसद अभी इस चीज़ को इसलिए बताना है अपने व्यूअर्स को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचाइए। क्योंकि हमें समझने में इतना टाइम लगा है, आप मत लगाइए। क्यों जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझिए और हर चीज़ में एकदम पॉज़िटिव व्यू लेकर के चलिए। ये ज़रूर है कि आप ये देख लीजिए कि अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं, तो इसका चीज़ों को निगेटिव लेकिन उसके बारे में बहुत मत सोचिए, ठीक है? पॉज़िटिव चीज़ों को लेकर चलिए, पॉज़िटिविटी को लेकर के चलिए, किसी भी मैटर में। कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब जैसे सीए का कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, ठीक है? तो 10 लोग मतलब मैक्सिमम लोग उसमें असफल हुए हैं, तो मैक्सिमम वही बात बताएँगे कि साहब इसमें ये दिक्कत है, कोई क्लियर नहीं कर पाता, ये सारी एक्स-वाई-ज़ेड दुनिया भर की बातें। कम लोग उसको पास आउट कर पाते हैं, ठीक है? तो ये वाली बात है, तो उसको आप उसपे नहीं देखिए, अपने पे हाँ, उनके अलायंस उनका भी अलायंस ध्यान रखिए कि हाँ, ठीक है, अगर हम पढ़ाई-लिखाई नहीं करेंगे तो पास नहीं हो पाएँगे, ठीक है? लेकिन पॉज़िटिविटी को ध्यान में रखिए कि हाँ, हमको चीज़ों को करना है, चीज़ों को सही तरीके से लेके चलना है। अगर कभी कुछ फ़ेल होते हैं, तो हमें कुछ न कुछ गड़बड़ी हमने कर दिया, उस गड़बड़ी को सुधार के फिर आगे बढ़ना है, ठीक? तो इस तरह से लेकर के चलना और ये जो वाली बात थी, ये आपके माइंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो ये मतलब हमने अपना इस वीडियो में हमने इसी चीज़ को बताया है और इसी तरह से अब कुछ चीज़ें और भी हम बताते रहेंगे जैसे-जैसे मेरे दिमाग में आती जाएँगी। मेरा मकसद सिर्फ़ यही है कि जल्दी से जल्दी मेरे ये व्यूअर्स इसको समझें और उसको अपने जीवन में अप्लाई करके उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।